आज हम प्रलेखीय साख के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रलेखीय साख विविध प्रकार की होती है, जिनमें से प्रमुख प्रकार इस प्रकार हो सकते हैं। प्रलेखीय साख का पहला प्रकार है खंडनीय साख, रिवोकल क्रेडिट। खंडनीय साख के अंतर्गत बैंक को यह अधिकार रहता है कि वह जब चाहे तब साख को जारी करने के बाद खंडित या निरस्त कर सकता है। इसमें लाभार्थी को बगैर सूचना दिए साख की शर्तों में परिवर्तन अथवा साख को समाप्त किया जा सकता है। इससे बैंक पर कोई कानूनी बाध्यता पैदा नहीं होती है। दूसरी साख का प्रकार अखंडनीय साख, इररिवोकल क्रेडिट। अखंडनीय साख में बैंक की स्थिति कानून से बाध्य होती है। ऐसी साख को जारी करने के बाद बैंक अपनी मर्जी से इसे खंडित नहीं कर सकता है। इसके खंडन के लिए सभी पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। यदि एक भी पक्ष सहमति नहीं देता है तो वह एक तरह से अखंडनीय साख नहीं कहलाती। इस साख में बैंक द्वारा भुगतान करना अनिवार्य होता है और सबसे अधिक जो साख है वो अखंडनीय साख ही प्रचलन में होती है। और इसको खंडित इसलिए नहीं किया जा सकता कि खंडन करने के लिए सभी पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। पुष्टिकृत साख, कन्फर्म्ड क्रेडिट। जब साख खोलने वाला बैंक भुगतान करने वाले बैंक से साख पत्र की शर्तों की पुष्टि मांगता हो तो भुगतानकर्ता बैंक द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी जाएगी कि वह प्रलेखों की प्राप्ति पर भुगतान अवश्य कर देगी। पूर्व सूचना द्वारा साख पत्र के अनुसार व्यवहार करने की पुष्टि के कारण ऐसी साख को पुष्टिकृत साख कहा जाता है। साख का अगला प्रकार अपुष्टिकृत साख, अनकन्फर्म्ड क्रेडिट। जब साख खोलने वाली बैंक द्वारा भुगतानकर्ता बैंक से किसी तरह की पुष्टि नहीं मांगी जाती तो ऐसी साख को अपुष्टिकृत साख कहते हैं। अपुष्टिकृत साख में निर्यातकर्ता का दायित्व बना रहता है। यदि भुगतानकर्ता बैंक को किन्हीं कारणों से साख खोलने वाले बैंक से पुनः भुगतान नहीं मिलता है तो अपुष्टिकृत साख के अंतर्गत लाभार्थी से राशि वसूल की जा सकती है। दर्शनीय साख, एक्साइट क्रेडिट। इस साख के अंतर्गत निर्यातक द्वारा माल के निर्यात से संबंधित सभी प्रलेखों के साथ एक विनिमय बिल लिखकर भुगतानकर्ता बैंक को दिया जाता है। यह विनिमय बिल दर्शनी अथवा मांग पर देय होता है। इस विनिमय बिल का भुगतान बैंक के द्वारा तुरंत कर दिया जाता है, अतः इसे दर्शनी साख कहते हैं। सावधि साख, टर्म क्रेडिट। सावधि साख के अंतर्गत निर्यातक बिल के अंतर्गत एक निश्चित समयावधि दी हुई होती है और निश्चित समयावधि 1 माह, 2 माह अथवा 3 माह आदि उल्लेखित होती है। और सावधि साख में बिल के अंतर्गत जो निश्चित समयावधि दी हुई होती है उसकी समाप्ति के बाद ही उस बिल का
भुगतान मिलता है। इस पर बैंक द्वारा स्वीकृति दी जाती है। तदुपरांत भुगतान तिथि पर उसका भुगतान किया जाता है।